रहमत के फरिश्ते किस घर में दाखिल नहीं हो सकते। नाज़रीन किराम, ये बात जान लीजिए कि जिस घर के अंदर भी रहमत के फरिश्तों का आना जाना होता है वो घर इंतहाई बरकत वाला घर होता है, क्योंकि रहमत के फरिश्ते उसी घर में उतरते हैं जिसमें अल्लाह ताला का खसूसी फजलो करम होता है। और जिस घर में भी ये मौजूद होते हैं वो घर इंतहाई बाबरकत घर है। और जिन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते आना पसंद नहीं करते, फिर वो घर शयातीन का डेरा बन जाता है। फिर शयातीन वहां पर क़याम करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि शयातीन फिर उकसाते हैं लोगों को, वसाविस डालते हैं उनके दिलों के अंदर, और फिर शयातीन उस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, या बेबरकती उस घर में पैदा हो जाती है, या नेक आमाल उस घर से उठ जाते हैं। फिर वो घर बाबरकत नहीं रहता, क्योंकि वहाँ शयातीन अपने डेरे डाल लेते हैं और रहमत के फरिश्ते फिर वहाँ आना पसंद नहीं करते। चंद ऐसे काम हैं कि अगर आप इनको अपने घर से ख़त्म कर देंगे तो इंशाल्लाह रहमत के फरिश्ते आपके घर में आया करेंगे। नाज़रीन किराम, पहला वो घर है कि जिसके अंदर तस्वीर हो, यानी ज़ीरो चीज़ें जो होती हैं, कोई जानदार हो, कोई इंसान हो, यानी जिन चीज़ों के अंदर रूह होती है, अगर उनकी तस्वीर घर के अंदर मौजूद हो या दीवारों पर लटकी हुई हो तो उन तस्वीर को ख़त्म कीजिए, क्योंकि जिन घरों के अंदर तस्वीर होती हैं उन घरों के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन दावत की, मैंने उनके लिए खाना पकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होने लगे तो देखा एक पर्दा है जिस पर तस्वीरें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप वापस क्यों जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में तस्वीरें हैं और तस्वीरों वाले घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया ख़रीदा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर टेक लगाकर आराम कर सकें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तकिए को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तकिया कैसा है, इस पर तो तस्वीरें बनी हुई हैं। बेशक ये तस्वीरें बनाने वाले क़यामत के दिन अजाब दिए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा जो दुनिया में बनाया था उसे जिंदा करके दिखाओ। और बेशक फरिश्ते तस्वीरों वाले घर में दाखिल नहीं होते। लिहाजा इन अहादीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि फरिश्ते जो है वो तस्वीरों वाले घर में दाखिल नहीं होते। जहाँ ज़ीरो चीज़ों की तस्वीरें हों तो वहाँ फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लिहाजा जिस घर के अंदर भी ज़ीरो चीज़ों की तस्वीर हो तो वो अगर तस्वीर को ख़त्म कर सकते हो तो ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उनके चेहरों को मस्ख कर दें ताकि उस तस्वीर को कोई पहचान ना सके। दूसरा वो घर जिसके अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, वो घर जिसके अंदर कुत्ता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये वादा किया कि मैं आपसे मिलने आऊँगा। बहुत सा अरसा गुजर गया लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं आए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बात बड़ी भारी हो गई कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादा किया था लेकिन वो मिलने नहीं आए। तो बाहर कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शिकायत की कि आपने वादा किया था कि मैं मिलने आऊँगा लेकिन आप आए नहीं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिस घर के अंदर कुत्ता या तस्वीर हो वहाँ हम नहीं आते। लिहाजा जो लोग कुत्ता पालते हैं अपने घर में और उसके साथ रहते हैं तो वो ये जान लें कि कुत्ते वाले घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हाँ, अगर आपकी कोई ज़मीन है जहाँ आप रहते नहीं हैं, या आपको कोई डेरा है या कोई गोदाम है या कोई फैक्ट्री है और उसकी हिफाजत के लिए आपने कुत्ता रखा हुआ है तो उलमा किराम उसकी गुंजाइश देते हैं, क्योंकि वो आपका घर नहीं है, वहाँ आप रहते नहीं हैं। जहाँ आप रहते हों, जहाँ आप सोते हों, इबादत वगैरह करते हों, जहाँ रहमत के फरिश्ते आना चाहते हों, वहाँ कुत्ता नहीं होना चाहिए। तीसरा वो घर है कि जिसके अंदर नजासत के ढेर हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि घर में थाली में पेशाब ना करो, क्योंकि फरिश्ते पेशाब किए गए घर में दाखिल नहीं होते, और तुम में से कोई भी हरगिज़ गुस्ल की जगह पर पेशाब ना करे। इस हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई हैं। पहली ये कि खाने की जो थाली होती है, खाने के जो बर्तन होते हैं, उनमें हरगिज़ पेशाब ना किया जाए। और दूसरी ये कि जिस घर के अंदर पेशाब के ढेर हो, पखाने के ढेर हो जगह जगह, जिनको साफ ना किया जाता हो, तो वहाँ भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पखाना पेशाब को बैतुल खला के अंदर जाके किया जाए, और जब कर लें तो अच्छी तरह पानी बहाकर उसको साफ कर दिया जाए। और घर के दूसरे मकामात पर जैसे कमरा होता है या कोई और जगह है तो वहाँ पेशाब पखाने के ढेर ना लगाए जाएं। अगर वहाँ कोई छोटा बच्चा पेशाब कर भी दे तो फौरन उस जगह को साफ किया जाए और पाक किया जाए, क्योंकि फरिश्ते उस जगह पर नहीं आते जहाँ पेशाब पखाना किया हुआ हो।
और तीसरी बात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाई वो ये है कि जहाँ इंसान गुस्ल करता है, नहाता है, पाक होता है, वहाँ पेशाब पखाना ना किया जाए, बल्कि पेशाब पखाने को तो बैतुल खला वाली जगह में किया जाए और फिर वहाँ से उठकर गुस्ल खाने की जगह में आकर गुस्ल किया जाए। और चौथा घर उस शख्स का घर है कि जो इंसान हालत जनाबत में हो, जो जुम्बी हो। जुम्बी का मतलब जो नापाक हो। नापाक इंसान किसी भी वजह से हो सकता है। मियाँ बीवी जब आपस में मिलते हैं तो दोनों हालत जनाबत में चले जाते हैं, यानी नापाक हो जाते हैं, उनके लिए गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। किसी को इहतलाम हो जाता है तो उस पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। तो जब तक इंसान हालत जनाबत में रहता है तो फरिश्ते उसके करीब नहीं आते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते जुम्बी के पास नहीं जाते और ज़ाफ़रानी खुशबू लगाने वाले के पास नहीं जाते, और उस वक़्त तक नहीं जाते जब तक कि वो गुस्ल ना कर ले। यानी जब इंसान पाक हो जाता है, गुस्ल कर लेता है, तो फिर रहमत के फरिश्ते उसके पास आ सकते हैं। पांचवां वो घर है कि जिसके अंदर कुरान मजीद की तिलावत ना की जाती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है जहां तक हो सके अपने घर को नूर से भर दो। जिस घर के अंदर भी कुरान की तिलावत की जाती है वो घर अपने घर वालों पर कुशादा हो जाता है, उस घर में खैर बढ़ जाती है और फरिश्ते वहां आना शुरू हो जाते हैं और शयातीन उस घर को छोड़ देते हैं। और जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना की जाती हो वो घर अपने घर वालों पर तंग हो जाता है, उसकी खैर घट जाती है और फरिश्ते उस घर को छोड़ देते हैं और शयातीन उस घर को अपनी चरागाह बना लेते हैं। तो लिहाजा जिन घरों के अंदर कुरान बंद रहता हो, उसकी तिलावत ना की जाती हो, तो ऐसे घरों के अंदर फिर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत का मामूल घर के अंदर ज़रूर बनाएं। छठा वो शख्स है कि जिसके पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जो झूठ बोलता हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू से 1 मील तक दूर चला जाता है। और इसी तरह वो शख्स जब उसको गुस्सा आ रहा हो और वह शैतान से पनाह ना मांगे तो फरिश्ता उससे हट जाता है, क्योंकि जब इंसान पर शैतान गालिब आ जाता है तो तब उसको गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर आकर वो लड़ाई झगड़ा करता है, गालम गलोच भी कर सकता है और तरह तरह की ऐसी अजियत देने वाली बातें करता है। लिहाजा जब भी इंसान को गुस्सा आए तो वह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, ताकि इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाए और शैतान दूर हो जाए और गुस्सा उसका काबू में आ जाए। सातवां वो घर है कि जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल न किया जाता हो। इसलिए जिस घर के अंदर भी लोग अल्लाह ताला की इताअत व फर्मा बरदारी करते हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्मा बरदारी करते हो, तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल होना पसंद करते हैं। और जहाँ ऐसे काम किए जाएं जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हों या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुखालिफ हों, तो वहाँ फिर शयातीन अपने डेरे डाल लेते हैं। जैसे कि जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा फहश काम होते हों, फिल्में, ड्रामे और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चलता हो, यानी कि ऐसी चीज़ें उस घर के अंदर होती हों जो शयातीन को दावत देती हैं, तो ये सब चीज़ें शयातीन को दावत देती हैं और फरिश्ते इन चीज़ों की वजह से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो फिर फरिश्ते उस घर के अंदर आना पसंद करेंगे और शयातीन उस घर से चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर कुछ सुन्नतें इरशाद फरमाई हैं, अगर इंसान उस पर अमल कर ले तो उस घर के अंदर फरिश्ते क़याम करते हैं और शयातीन दूर हो जाते हैं। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब मगरिब का वक्त होता है तो उस वक्त शयातीन फैलते हैं, लिहाजा अपने जानवरों को और अपनी औलाद को अकेला ना छोड़ो, बाहर ना लेकर जाओ। जब इशा का वक्त दाखिल हो जाए फिर बाहर लेकर जा सकते हैं। और रात को जब सोने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर के दरवाजे बंद करो, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर जो घर का दरवाज़ा बंद किया जाए शैतान उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। इसी तरह अपनी मिशकीज़ों को बिस्मिल्लाह पढ़कर बांध दो और खाने पीने की जो अशिया हैं उन पर कोई चीज़ देकर उन्हें ढांप दो और अपने चराग बुझा कर सो। तो ये वो सुन्नतें हैं कि अगर इंसान इन पर अमल करे तो फिर शयातीन उनके घर के अंदर दाखिल नहीं होते, और जिस घर के अंदर फिर शयातीन दाखिल नहीं होंगे तो वहाँ रहमत के फरिश्ते क़याम करेंगे। तो ये वो चंद चीज़ें हैं कि अगर घर में मौजूद हों तो फिर रहमत के फरिश्ते उधर नहीं आते। लिहाजा आप ये कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों को अपने घर में ना रखिए ताकि जो फरिश्ते हैं वहाँ पर आएँ, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला की पाक मखलूक हैं। जिस घर के अंदर भी ये होते हैं उस घर के लिए बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकतों का सबब बनते हैं।
جس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں تو وہ ان گھر والوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان سے پیار و محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے ایسے ہر کام سے بچیے کہ جس سے شیطان آپ کے قریب آ سکتا ہو اور فرشتہ آپ سے دور ہو سکتا ہو۔